मसल स्पिंडल बेसिकली मेजर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं मसल के, जो कि सेंसिटिव होते हैं टू द क्विक एंड सस्टेन टोनिक स्ट्रेच। बेसिकली ये इनका फंक्शन क्या होता है मसल स्पिंडल का? ये डिटेक्ट करते हैं और कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन कि कितना चेंज मसल में लेंथ में चेंज आया है और वो चेंज किस वेलोसिटी के साथ आया है। उसके बाद जो है हमारे पास गोल्जी टेंडन ऑर्गन है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन बेसिकली ये भी सेंसरी ऑर्गन है और ये चेंज इन टेंशन जो है वो मस्कुलर टेंडनस यूनिट में वो डिटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, मसल स्पिनर चेंज इन लेंथ डिटेक्ट कर रहा होता है और गोल्जी टेंडन ऑर्गन चेंज इन टेंशन डिटेक्ट कर रहा होता है। अब हमने डिस्कस करने हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल रिस्पांस ऑफ अ मसल टू द स्ट्रेस। ठीक है, जिसमें हमारे पास दो टाइप के रिस्पांस है। एक रिफ्लेक्स इनिबिशन है जिसे हम रेसिप्रोकल इनिबिशन भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेस रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। साथ में हमारे पास ऑटोजेनिक इनिबिशन है। ओके, अब है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब भी हम मसल टेंडन यूनिट पे एक क्विक और सस्टेन्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो मसल टेंडन यूनिट के जो मसल फाइबर्स हैं वो चेंज इन लेंथ को सेंस करते हैं और वो सिग्नल लेके जाते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मोटर रिस्पांस जनरेट करता है। वो मोटर रिस्पांस एज अ रिजल्ट स्ट्रेच रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें क्या होता है कि जो मसल जो स्ट्रेच अप्लाई करें जिस मसल में, उस मसल में जो एक्टिव टेंशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब उस मसल में टेंशन इंक्रीज़ हो जाती है तो वो फर्दर लेंथनिंग को रेजिस्ट करता है। एट द सेम टाइम जो अपोजिंग मसल है उस मसल के जिस पे स्ट्रेच अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, इनिबिशन होगी। इसे हम रेसिप्रोकल इनिबिशन बोलते हैं। अब ओवरऑल क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देख लें, फॉर एग्जांपल अगर हमने बाइसेप को पे स्ट्रेच क्विक सस्टेन स्ट्रेच फोर्स अप्लाई की है, बाइसेप के जो मसल फाइबर्स हैं उन्होंने डिटेक्ट किया कि लेंथ में चेंज आया है, उन्होंने सिग्नल लेके गए स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर रिस्पॉन्स जनरेट किया, स्ट्रेच रिफ्लेक्स प्रोड्यूस हुआ, बाइसेप में एक्टिव टेंशन इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, एज अ रिजल्ट वो फर्दर रेजिस्ट करेगा चेंज इन लेंथ को, लेंथनिंग को। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या हुआ, जो ट्राइसेप मसल है जो बाइसेप के अपोजिंग मसल है उसमें एक्टिविटी की इनिबिशन होगी, एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, टेंशन डिक्रीज़ हो गया, जिसे हम रेसिप्रोकल इनिबिशन बोलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ताकि हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स को मिनिमाइज़ कर सकें कि बहुत कम स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो या बहुत कम जो है वो इंक्रीज़ हो मसल टेंशन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें जो स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करनी है वो बहुत स्लो अप्लाई करनी है, लो इंटेंसिटी की अप्लाई करनी है और प्रोलॉन्ग अप्लाई करनी है। सेकेंड जो है दैट इज़ ऑटोजेनिक इनिबिशन। ऑटोजेनिक इनिबिशन में क्या होता है कि जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन है वो इनिबिटरी अफेक्ट्स देता है उसी मसल में, उसी मसल की टेंशन पे जिस मसल टेंडन में वो लाई कर रहा है। ऑटो मीन सेल्फ। ठीक है, मतलब जिस मसल टेंडन की यूनिट में वो लाई कर रहा है उसी मसल की टेंशन पे वो इनिबिटरी अफेक्ट देता है। अब जब इनिबिशन हो जाती है हमारे पास मसल की जो कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट है उसकी, तो एज अ रिज़ल्ट मसल में रिलैक्सेशन होती है, मसल रिलैक्स रहता है ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग। तो इसकी वजह से ये आसान हो जाता है कि उस मसल की इलोंगेशन अगेंस्ट द लेस मसल टेंशन, क्योंकि टेंशन कम है तो इलोंगेशन ईजी हो जाती है। अब इसमें क्या है कि हम अगर लो इंटेंसिटी की स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी मसल पे तो एज अ रिजल्ट जो लेस चांसेस होते हैं कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा, क्योंकि गोल्जी टेंडन ऑर्गन फायर कर जाता है और वो इनिबिटरी इफेक्ट दे देता है मसल टेंशन को, और मसल टेंशन को जो है वो डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से मसल रिलैक्स हो जाता है और लेंथनिंग ईजी हो जाती है। Okay, now coming toward a main topic of this lecture, that is proprioceptive neuromuscular facilitation stretching technique. It is also referred as active stretching और facilitative stretching. Basically ये integrate करता है active muscle contraction को stretching में। इसको हम use करते हैं ताकि हम जो muscle activation है उसको inhibit कर सकें या muscle activation को enhance कर सकें। ठीक है, और दूसरा हम इसे यूज़ करते हैं ताकि हम जो जिस मसल को हमने लेंथन करना है वो जितना पॉसिबल हो वो रिलैक्स स्टेट में हो जब भी हम उस पर स्ट्रेच अप्लाई करें। ठीक है, इसके तीन मेन टाइप्स हैं। एक हमारे पास होल्ड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स है, दूसरी एगनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन है और तीसरी होल्ड रिलैक्स विद एगनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन है। PNF टेक्निक इज़ इफेक्टिव फॉर द दोज पर्सन जिनके हमारे पास जो मसल है जो शॉर्ट हुआ है या उसके जो जॉइंट के अपोजिट साइड पे जो मसल है वो उनमें जो नर्व सप्लाई है वो
प्रॉपर है, वो इंटैक्ट है, वो प्रॉपर्ली इनोवेटेड है, नॉर्मली इनोवेटेड है, और उनका जो वॉलंटरी कंट्रोल है वो भी नॉर्मल है। तो इसलिए ये इफेक्टिव नहीं होती फॉर द पेशेंट जिनको पैरालिसिस है या स्पैसिसिटी है। अब बेसिकली पीएनएफ जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट को, so they are more effective, more appropriate when the muscle spasm limits motion, and they are less appropriate for the stretching long standing fibrotic contractures. सबसे पहली टाइप जो है दैट इज़ होल्ड रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स है पीएनएफ की। इसमें क्या होता है कि वो मसल जो रेंज लिमिट कर रहा होता है, जो टारगेट मसल होता है, जो शॉर्टन मसल होता है, जिस पे हमने स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मसल को लेंथन करेंगे उस पॉइंट तक जहाँ पे टिश्यू रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है, उस पॉइंट तक जो कि कंफर्टेबल है फॉर द पेशेंट। ठीक हो गया। उसके बाद थेरेपिस्ट ने जो है वो मैनुअली रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है और पेशेंट ने एक्टिवली उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देनी है। ठीक है। अब ये जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस देगा पेशेंट, ये 5 सेकंड के लिए होगा। अब ये 5 सेकंड की कॉन्ट्रैक्शन के बाद उस मसल में जो टारगेट मसल है उसमें वॉलंटरी रिलैक्सेशन हो जाएगी। जब वॉलंटरी रिलैक्सेशन हो जाएगी तो टेंशन डिक्रीज़ हो जाएगी, टेंशन डिक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी जो मसल है उसमें इलोंगेशन हो जाएगी। तो अब इसके बाद जो थेरेपिस्ट है वो पैसिवली मूव करता है उसके लिम्ब को एक नई रेंज में, क्योंकि उसमें जो है टेंशन डिक्रीज़ करने की वजह से उसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस हो गई है। ओवरऑल इसमें क्या था, इसमें ये था कि जो रेंज लिमिटिंग टारगेट मसल है जिस पे हमने स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करनी है उसको पहले हम लेंथन करेंगे उस पॉइंट तक जहाँ पे टिश्यू रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो क्लिनिशियन है, जो थेरेपिस्ट है, उसने उसको रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है मैनुअली और पेशेंट ने उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देनी है फॉर द 5 सेकेंड। अब इस आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो 5 सेकेंड के लिए, उसके बाद जो है वॉलंटरी रिलैक्सेशन आ जाएगी उस मसल में। जब वॉलंटरी रिलैक्सेशन आएगी मसल में तो उसके बाद जो फोर्थ स्टेप क्या है कि जो थेरेपिस्ट है उसने लिम्ब को पैसिवली मूव करना है एक नई रेंज में। ठीक है, न्यू रेंज में। और ये न्यू रेंज क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास मसल की टेंशन रिड्यूस हो गई है और मसल में इलोंगेशन आई है। अब एक पॉइंट रिमेंबर करना रखना है, याद रखना है कि जो हम पेशेंट को कहेंगे कि आपने सब मैक्सिमल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करनी है, मतलब लो इंटेंसिटी की आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करनी है 5 सेकंड के लिए। ठीक है, विद ईच रिपीटिशन ऑफ होल्ड रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। अब ये हम सब मैक्सिमल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों करवाते हैं, ताकि हम वल्सल्वा जो मैनोवर है उसको अवॉइड कर सकें। वो क्या होता है, वो बेसिकली एलिवेशन हो जाता है ब्लड प्रेशर का जब हम हाई इंटेंसिटी की एफर्ट लगाते हैं। इसके अलावा अगर इसका प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव देखें तो सब मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन हमारे लिए ईजियर बना देती है कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसे कंट्रोल कर सकें। अब इस पिक्चर में देखो तो होल रिलैक्स प्रोसीजर यूज़ किया हुआ है फॉर द पेक मेजर मसल बायलेटरली। ठीक है, दोनों साइड के पेक मेजर मसल्स के लिए। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि थेरेपिस्ट ने शोल्डर को हॉरिजॉन्टली एबडक्ट किया दोनों साइड से एक कंफर्टेबल पोजीशन में। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में देख लो। दूसरी चीज़ क्या है कि जो थेरेपिस्ट है उसने रेजिस्टेंस अप्लाई की, पेशेंट ने आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट किया पेक मेजर मसल को उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट 5 से 10 सेकंड के लिए। थर्ड चीज़ क्या है, पेशेंट वॉलंटरी रिलैक्स हो गया। फोर्थ चीज़ क्या है, जब रिलैक्स हो गया पेशेंट तो थेरेपिस्ट ने उसको फर्दर, सेकंड पिक्चर में देखें तो उसको फर्दर पैसिवली लेंथन किया पेक मेजर मसल को बाय द हॉरिजॉन्टली एबडक्टिंग द शोल्डर और एक नई रेंज गेन हो गई। अब इसके बाद पांचवी चीज़, लास्ट चीज़ क्या है कि 10 सेकंड का रेस्ट विद मसल मेंटेन कंफर्टेबली लेंथन पोजीशन। जो कंफर्टेबल लेंथन पोजीशन है उस पे ही मसल रख के 10 मिनट का रेस्ट लिया और दोबारा से ये सीक्वेंस रिपीट किया सेवरल टाइम्स। ओके, द सेकेंड वन दैट इज़ एगनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम डायनामिक रेंज ऑफ मोशन भी बोलते हैं, एक्टिव स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं। अब इस कंडीशन में एक चीज़ याद रखनी है कि जो एंटेगनिस्ट है वो मसल है जिसमें रेंज लिमिट हुई हुई है। जो टारगेट मसल है, जो रेंज लिमिटिंग मसल है, वो एंटेगनिस्ट है। और जो उसके अपोजिंग मसल है, अपोजिट साइड पे जो प्रेजेंट है, दैट इज़ एगनिस्ट मसल। ठीक है, अब इस कंडीशन में फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल ले लें, अगर बाइसेप हमारे पास रेंज लिमिटिंग मसल है, बाइसेप शॉर्टन हुआ है तो हम बाइसेप को एंटागनिस्ट बोलेंगे, और ट्राइसेप जो कि उसके ऑपोजिट साइड पे है तो उसे हम एगनिस्ट बोलेंगे। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो जो
रेंज लिमिटिंग मसल है उसके अपोजिट साइड मसल को कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, शॉर्टन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बाइसेप हमारे पास है रेंज लिमिटिंग मसल, तो वो ट्राइसेप को कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसको एंड रेंज पे जाकर, एंड रेंज पोजीशन पे जाकर सेवरल सेकंड के लिए होल्ड करेगा। अब इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं हिप फ्लेक्सर्स की। फॉर एग्जांपल हिप फ्लेक्सर्स जो है वो हमारे पास टारगेट मसल है, रेंज लिमिटिंग मसल ग्रुप है। अब हमने क्या करना है इस कंडीशन में, हमने पेशेंट को प्रोन लाइन लिटाना है, ठीक है, और उसकी लेग को लिफ्ट करना है। जब लेग लिफ्ट होगी तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास हिप के एक्सटेंसर्स हैं वो कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब हिप के एक्सटेंसर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने एंड रेंज पे लेके जाके उसको होल्ड करना है फॉर द सेवरल सेकेंड्स। फिर जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमने ब्रीफ रेस्ट पीरियड लेना है। उसके बाद ये सारा का सारा प्रोसीजर दोबारा से रिपीट करवाना है। प्रिकॉशंस में क्या है कि हमने अवॉइड करनी है फुल रेंज की मूवमेंट, बैलिस्टिक मूवमेंट, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमने हर रिपीटिशन के बाद रेस्ट लेना है ताकि हम जो मसल क्रैम्पिंग है उसको अवॉइड कर सकें। अब जो एगनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन है ये स्पेशली इफ़ेक्टिव है, बेनिफिशियल है फॉर द कि जो एंटागनिस्ट मसल गार्डिंग हो जाती है, जो मसल रेंज लिमिटिंग मसल हैं, टारगेट मसल हैं, उनमें जो मसल गार्डिंग हो जाती है और वो मसल गार्डिंग जो है वो मसल की लेंथनिंग को और जॉइंट की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है उसको कंट्रोल करने में। लेकिन ये लेस इफेक्टिव है क्रोनिक कॉन्ट्रैक्चर्स को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। सेकंड क्या है कि जो एगनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन है ये यूज़फुल है उन पेशेंट्स के लिए जब पेशेंट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पेन फ्री कॉन्ट्रैक्शन जनरेट नहीं कर रहे होते ऑफ द रेंज लिमिटिंग मसल। जो टारगेट मसल है उसमें एक स्ट्रॉन्ग पेन फ्री कॉन्ट्रैक्शन नहीं जनरेट हो रही होती जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द होल्ड रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स प्रोसीजर। थर्ड क्या है कि जो एगनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन है ये यूज़फुल है कि हम जो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को इनिशिएट कर सकें एक न्यूली गेन्ड रेंज ऑफ मोशन में, जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन में, ताकि हम रीएस्टैब्लिश कर सकें डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी को। अगर पेशेंट की नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी है तो ऐसी जो टेक्निक है जो हमारे पास एगनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक है ये लीस्ट इफेक्टिव है। ओके, द थर्ड टाइप इज़ होल्ड रिलैक्स विद एगनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हम होल्ड रिलैक्स टेक्निक को और एगनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन प्रोसीजर को दोनों को हमने कंबाइन कर लिया है। इसमें होता क्या है कि हम पेशेंट की लिम्ब को मूव करते हैं, ठीक है, वहाँ तक जहाँ पे टिश्यू रेजिस्टेंस फील नहीं होती इन द रेंज लिमिटिंग टारगेट मसल को में, ठीक है। हमें जहाँ तक टिश्यू रेजिस्टेंस फील नहीं होती वहाँ तक हमने लिम्ब को मूव करना है। वहाँ पे पहुँच के पेशेंट ने क्या करना है कि अगेंस्ट द रेजिस्टेंस थेरेपिस्ट रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है। पेशेंट ने उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करनी है उस रेंज लिमिटिंग मसल में, ठीक है। उसके बाद वॉलंटरी रिलैक्सेशन कर लेनी है मसल में। उसके बाद एट द सेम टाइम हमने जो उसका ऑपोजिट मसल है रेंज लिमिटिंग मसल के उसमें कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। फॉर एग्जाम्पल हमने पेशेंट के नी फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करना है तो हम पेशेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि उसकी नी को हम एक्सटेंड करेंगे एक कंफर्टेबल पोजीशन तक, ठीक है, जहाँ पे हमें टिश्यू रेजिस्टेंस फील होगी नी फ्लेक्सर्स में, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम पेशेंट को रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे और कहेंगे कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करो अगेंस्ट द नी फ्लेक्सर्स फॉर 5 सेकेंड्स। उसके बाद पेशेंट जो है वो वॉलंटरी रिलैक्स करेगा। उसके बाद उसने एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक्टिवली एक्सटेंड करना है नी को जितना फार वो लेके जा सके उसको। फिर वहाँ पे लेके जाके जो नई रेंज गेन होगी वहाँ पे जाके उसने होल्ड करना है फॉर द सेवरल सेकेंड्स। At the last but not least, important questions for FUIC students are mentioned in description box. Thank you. Please subscribe my channel, like my video and also share it. Thank you.